सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 दफा 47। और मालूम होवे कि तान और तन और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती है। जो निंदा और बदनामी न होवे तो वह जैसे के तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है और सिवाय आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरे की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवें। फारसी में कहा है, मलामत शहनए बाजारे इश्कस्त, मलामत संकले जंगारे इश्कस्त। यानी निंदा और हंसी प्रेम के बाजार की कोतवाल हैं और मैल और काई की सफाई करने वाली हैं। जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं वह दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं और उनको प्यार करते हैं और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज न हो जावें ताकि उनके रोजगार और जीविका में खलल न आवे। बरखिलाफ इसके संत जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को न छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर न डालें। इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। दफा 48। और मालूम होवे कि संतों का यह दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो उसको उपदेश या उसके सामने चर्चा सत्य वस्तु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की करते हैं और बाकी औरों को नाशमान और ओछा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं और यह नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ओछा बतलाया तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया। जो उन्होंने तारीफ सत्य पुरुष और परम पुरुष पूरनधनी राधा स्वामी की तो यह बात मानने योग्य है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल का है उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रतीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना जरूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन के कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। दफा 49। वेद और शास्त्र और भागवत और पुराण वगैरह ने अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है और अवतार भी जो संसार में आए वह भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा विष्णु और शिव वगैरह की देह का नाशमान होना साफ जाहिर है
और जब यह रूप नाशमान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय बांधना किस तरह दुरुस्त हो सकता है? अगर उनके निज रूप का भेद लेकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता, और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती अवाम की पाई जाती है, और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं। खासकर रोजगारी लोग मिसल पंडित और भेक के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। दफा 50। जो कोई यह कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है, यानी जहां से अवतार प्रकट हुए हैं, तो यह कहना उनका दुरुस्त है। पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया तो इससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं इख्तियार करते जहां से अवतारों का असली पद पैदा हुआ। मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है, पर उनके फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है, और यही संतों का इष्ट है, और इसी को संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से यह गरज नहीं कि और स्थानों के मालिक से विरोध और ईर्खा इख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्य पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हर एक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके वह स्थान फतह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए, और हर एक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए। किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले और भरमाने वाले बहुत हैं, और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सत्य नाम कहने वाले भी बहुत हैं। पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा कि चाहिए और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते हैं और मालूम नहीं होता कि वे किस स्थान के धनी या मालिक को ब्रह्म और खुदा और सत्य नाम कहते हैं। इस वास्ते संतों ने दया करके मुमुक्षु को पहले पहचान स्थानों की कराई और फिर इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया, जो कि सबसे ऊंचे और आखिरी पद हैं, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुंच सकता है और सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है, और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और जिस कदर की पहचान उसकी यहाँ हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीत पैदा होगी और न उसकी रोज बरोज तरक्की होगी और न धुर तक पहुंचने की ताकत होगी। कहीं न कहीं रास्ते में किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जावेगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 60वां। बाहरमुख शब्द के वसीले से यह जीव देह, इंद्रिय और मन
और भोगों के रस में बंध गया है और दुख सुख भोगता है। अब जो कोई अंतर के शब्द में सतगुरु से भेद लेकर चित्त लगावे तो वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़कर एक दिन कुल मालिक के धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। सूरत रूह ऊंचे से ऊंचे धाम यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों से उतरकर पिंड में नेत्र के स्थान में बैठी है। इसी जगह इसका बंधन देह और दुनिया के साथ हुआ और यही स्थान कर्म करने का है और यहाँ ही दुख सुख का भोग होता है। इसी आँखों के स्थान पर बैठकर सूरत इंद्रियों के वसीले से भोगों में और बाहर मुख शब्द में रची और दुनिया और उसके सामान का विस्तार किया। सूरत असल में धुन रूप थी, सो पिंड में बैठकर इस लोक में भी शब्द के साथ मेल करके कुटुंब परिवार और धन माल और भोगों में फंस गई और इसी देश के शब्द के वसीले से कुल कार्रवाई कर रही है। बालकपन से माता पिता और कुटुंब परिवार और जिन जिन से काम पड़ता गया और व्यवहार बढ़ता गया उनके शब्द में रची और बंधी और दुनिया की कार्रवाई सीखी और उसमें बरतने लगी और नाच रंग और गाने बजाने का रस और आनंद लेने लगी। दुनिया में मन और इंद्रिय और भोगों का संग करके इस कदर फसाव और घिराव सूरत का हो गया है कि अब बगैर मदद सतगुरु के इस कैद से छुटकारा मुमकिन नहीं है, बल्कि दिन दिन बंधनों के बढ़ाने की कोशिश की जाती है और जिस कदर विस्तार होता जाता है उसी कदर खुश होकर अपने भागों को सराहती है। इस देश में जिस कदर की आदमी आपस में मिलते हैं और मोहब्बत करते हैं उसी कदर काल पुरुष यानी निज मन उनको आपस में बांधता और फंसाता चला जाता है और यह सब एक दूसरे को संसार में बराबर मदद दुनिया की तरक्की के वास्ते देते हैं और उसकी हानि में दुखी होते हैं। फिर ऐसी हालत में जीव की क्या ताकत है कि अपने बल से अपने छुटकारे की कोई तदबीर या जतन कर सके, बल्कि अपने निज मालिक और निज घर को इस कदर भूल गया है और यहाँ के पदार्थों को देख करके इस कदर उनमें भरम रहा है कि कभी अपने घर की सुध भी नहीं लेता और न ऐसे लोगों से कि जो घर का भेद और रास्ता बतावें और चलने में मदद देवें मिलना चाहता है, बल्कि उनसे दूर भागता है और उनका वचन सुनना और मानना नहीं चाहता। अब ख्याल करो कि जब जीव सूरत अमर है और इस देश में थोड़े अरसे ठहरता है, फिर किस कदर नादानी और गफलत है कि इसी लोक के सामान और अपने कुटुंब परिवार और बिरादरी के संग में दिल और जान से लिपटता है और उन्हीं को अपना आधार और सुख का कारण समझकर उनमें मजबूत और गहरी प्रीत करता है और अपनी मौत और इस देह और देश को छोड़ने की और फिर आइंदा कहाँ जाना और रहना होगा और वहाँ दुख मिलेगा या सुख जरा भी सुध नहीं लेता और न खोज इस बात का करता है कि उसका करतार कौन है और कहाँ है और आया कोई ऐसा भी स्थान है कि जो हमेशा एक रस कायम रहे और वहाँ पहुंचकर यह जीव भी अमर हो जावे और परम आनंद और महासुख इसको प्राप्त होवे। यह भेद और यह हाल संतों के सत्संग से जो कि कुल मालिक के धाम के
जो महा आनंद और महासुख का भंडार है बासी है मालूम हो सकता है, और वे जीवों को गाफिल और भूला हुआ देखकर अति दया करके इस लोक में नर रूप धारण करके प्रकट हुए और अनेक रीति से जीवों को अपनी तरफ खींचकर भेद उनके सच्चे माता पिता कुल मालिक और उसके निज धाम का, जो कि उनका निज घर है, समझाते हैं। और भी हाल इस देश का, जो कि मन और माया का धाम है और जहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है और उसके सुखों के साथ दुख भी लगा हुआ है, और जिसको मौत के वक्त जरूर छोड़ना पड़ेगा, सुनाकर जुगत अपने निज घर यानी कुल मालिक राधा स्वामी के धाम में चढ़कर पहुँचने की बताते हैं, और मेहर करके अपना बल और मदद देकर जो कोई वचन माने उससे रास्ता तय कराकर निज घर में पहुंचाते हैं, और बारंबार देह धरने और जन्म मरण के चक्कर से कतई छुटकारा कराते हैं। अब जो जीव संतों को मुआफिक माता पिता और कुटुंब परिवार के अपना हितकारी समझकर उनके वचन को चित्त से सुने और माने और प्रीत के साथ उनका सत्संग करें, तो वे संसार और उसके भोगों की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटाकर और उपदेश देकर अंतर्मुख शब्द में जो हरदम हर एक के घट में बोल रहा है लगावें, और तब रफ्ते रफ्ते अभ्यास करके अंतर में सूरत और मन जो कि संसार में लिपट रहे हैं धुन का रस लेकर चलना और चढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह जिस कदर संत सद्गुरु और प्रेमी अभ्यासियों का संग बढ़ता जाएगा और बारंबार सत्संग के वचन सुनकर संसार का मोह घटता जाएगा, उसी कदर अंतर शब्द और स्वरूप में रस मिलेगा और प्रेम बढ़ेगा, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की मेहर से रफ्ते रफ्ते एक दिन निज घर में बासा मिल जाएगा। जैसा कि अंतर और बाहर सत्संग करके रस और आनंद आवेगा, उसी कदर घट के शब्द की महिमा और बड़ाई की खबर पड़ती जाएगी, और उतना ही बाहर के शब्द से चित्त हटता जाएगा और वह रूखा और फीका मालूम पड़ेगा। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अंतर शब्द की महिमा समझकर संतों के सत्संग में जरूर वास्ते अपने जीव के कल्याण के शामिल होवें, और श्रुत शब्द मार्ग का उपदेश जिसके सिवाय और कोई रास्ता कुल मालिक से मिलने और अपने निज घर में उलट कर जाने का नहीं है, संत सद्गुरु और उनके निज प्रेमी से लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करें और अंतर का थोड़ा बहुत रस लेवें। जो यह काम सच्चे मन से शुरू किया जाएगा तो जरूर संत सद्गुरु और कुल मालिक उस अभ्यासी पर दया करेंगे और अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद बख्शेंगे कि जिससे तरक्की दिन दिन होती जावे और एक दिन काम पूरा बन जावे। जो जीव की इस दुनिया की नाशमानता और मौत को हरदम सिर पर खड़ा देखकर नहीं चेतेंगे, यानी गफलत और बेपरवाही सच्चे परमार्थ की तरफ से नहीं छोड़ेंगे और अपने जीव के हमेशा के वास्ते सुखी होने का फिक्र नहीं करेंगे, तो वे हमेशा जन्म मरण के चक्कर में रहकर बारंबार देह धरेंगे और दुख सुख भोगते रहेंगे। यह फल उनको बाहरमुख शब्द
और भोगों में रचने से मिलेगा। और जो संतों के सत्संग में शामिल होकर अंतर्मुख शब्द में लगेंगे तो एक दिन सच्चे मालिक के महल में वासा पाकर परम आनंद को प्राप्त होंगे और काल और माया के घेर से जहाँ जन्म मरण का चक्कर जारी है पार हो जाएंगे।